स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है, इवैल्यूएट। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ लिया है, तो उसी का यूज करके हम निकालेंगे यहाँ पे। तो साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, तो ये एक दूसरे के क्या है, साइन एंड कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो आप किसी में भी चेंज करके क्या कर सकते हो, एक को फिक्स रख रहा है, दूसरे को चेंज करना है। आपको किसको चेंज करना है, वो आप किसी को भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे साइन 18 डिग्री को फिक्स रखती हूँ, साइन 18 डिग्री। यहाँ पे कॉस, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अगर मैं 90 डिग्री में से 18 डिग्री माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 72 डिग्री। मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, बस मैंने उसका लिखने का तरीका चेंज किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, नीचे साइन चाहिए। यहाँ पे 72 डिग्री की जगह पे लिखने के बजाय मैंने क्या लिखा है, 90 डिग्री माइनस 18, क्योंकि 90 डिग्री माइनस 18 करेंगे हमारा आंसर 72 डिग्री ही आएगा। मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। तो साइन 18 डिग्री अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस 90 डिग्री है, तो कॉस चेंज होगा साइन में, और यहाँ पे जो एंगल लगा है उसको हम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री और अपॉन साइन 18 डिग्री, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, tan 26 एंड अपॉन कॉट 64। इसको भी आप इस तरीके से करेंगे, किसी एक को फिक्स रखना है, दूसरे को चेंज करना है। अब किसी को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें फर्स्ट को फिक्स रखा, नीचे वाले को चेंज किया, तो इसमें मैं फर्स्ट को चेंज कर देती हूँ, tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। 90 डिग्री में से 64 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 26 डिग्री आएगा। और यहाँ पे cot 64 को मैं ऐसे ही रख रही हूँ, मैं कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ। अब ये जो ऊपर tan है ना, ये tan 90 क्योंकि है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इस तरीके से कि tan 90 डिग्री माइनस ए है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट ए में कन्वर्ट हो जाता है। ए मतलब यहाँ पे जो एंगल यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट एंगल कितना है, 64 डिग्री, और नीचे भी वही है कॉट 64 डिग्री। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, डिवाइड करेंगे तो। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। किसी एक को फिक्स रखना है, किसी एक को चेंज करना है। तो मैं पहली वैल्यू फिक्स रखती हूँ, दूसरी वैल्यू चेंज करूँगी। 48 डिग्री माइनस साइन, अब मुझे ये इसको मैं 40 डिग्री को इस तरीके से लिख सकती हूँ, 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, क्योंकि 90 में से 48 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 डिग्री। मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, बस इतना किया है कि 42 डिग्री की जगह पे मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया है। और फिर इसके बाद क्योंकि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए, तो 48 डिग्री माइनस, अब साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, और इसके साथ एंगल कौन सा है, 48 डिग्री। तो कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस 48 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेम इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कोसेक 31। आपको सेम वही करना है, एक वैल्यू फिक्स रखनी है, तो मैं इसको पहला वाला वैल्यू फिक्स रखती हूँ। अब दूसरा भी कर सकते हो, यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, सेक 90 डिग्री कितना माइनस करूं कि 59 आ जाएगा, तो यहाँ पे 31, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक 31 डिग्री। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, जो हमारा सेक है वो किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेक एंड कोसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पे नीचे इसमें डिग्री कितना दिया हुआ था, 31 डिग्री दिया हुआ था। जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आंसर 0 आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सो दैट करना है, मतलब प्रूफ करना है कि ये वैल्यू जैसे 1 के बराबर आती है, ये वैल्यू 0 के बराबर आती है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, मैं RHS उठाती हूँ, सॉरी LHS, ये वाला टर्म उठाती हूँ, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब ये सारी वैल्यू दी है। अब यहाँ पे तो वो हम जैसे क्वेश्चन अगर आया ये एग्जाम में, तो जो डिग्री हमें स्पेसिफिक एंगल्स के लिए बताया गया था,
उसका रेशियो में पता है, लेकिन इनका नहीं पता है। तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ करना है। तो हम ये पता करेंगे कि ऐसे कौन से यहाँ पे जो दो यहाँ पे tan सारे दिख रहे हैं, किनका एंगल 90 डिग्री बन रहा है, उसको हम खोजेंगे। जैसे 48 है ना, तो 48 के साथ में एक दूसरा पेयर खोजेंगे, दूसरा हम tan वाला खोजेंगे जिसका उन दोनों को सम करें 90 डिग्री हो जाए। तो 23 इसमें ऐड करोगे तो 90 डिग्री नहीं होगा, 42 इसमें ऐड करोगे तो 90 डिग्री होगा। इसी तरीके से ये दोनों को ऐड करोगे तो 90 डिग्री होगा। तो मैं इनको दोनों को साथ में ले लेती हूँ। tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। अब मैंने ये पेयर में बना लिया। अब इनमें से किसी एक को फिक्स रखो, एक को चेंज कर दो। तो यहाँ पे चेंज करने का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जो हम एंगल्स यूज करते हैं, इस 42 की जगह पे मैं क्या ऐसा लिख सकती हूँ 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, क्योंकि जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 42 डिग्री आएगा। इसी तरीके से अब हम tan का करेंगे, tan 23 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 23 डिग्री, क्योंकि मैं जब इसको माइनस करूंगी तो कितना आएगा 67 डिग्री आएगा। अब हमें क्या करना है, tan 48 डिग्री, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, tan का हो जाएगा कॉट में, और एंगल यहाँ पे कितना है 48 डिग्री। इसी तरीके से tan 23 डिग्री ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे tan का किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है 23 डिग्री। अब ये एंगल सेम हो चुके हैं, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, एक दूसरे के उल्टे हैं ये cot 48 डिग्री, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं cot का फॉर्मूला क्या होता है 1/10, 10 के फॉर्म में 1/10, तो 1/10 48 डिग्री। tan को मैं ऐसे ही रखूंगी 23 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय इसको मैं कैसे चेंज करूंगी, tan 1/10 23 डिग्री। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बस 1। तो हमने ये हम क्या प्रूव कर दिया, RHS प्रूव कर दिया। ये हमें सो दैट करना था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, 0 डिग्री प्रूफ करके दिखाना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, किसको चेंज करूँ किसको नहीं चेंज करूँ। देखो 0 कब आएगा, जब यहाँ पे मैं दोनों को सेम बना दूंगी। इसका मतलब मुझे एक को फिक्स रखना है, एक वैल्यू फिक्स रखनी है, दूसरे में जो करना है मुझे चेंजेस दूसरे में करना है, वो आप फर्स्ट में कर सकते हो या सेकंड वाले में कर सकते हो, या तो आप इसमें करो या तो आप इसमें करो। एक में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, मतलब एक को टच भी नहीं करना है, तभी हमारी वैल्यू क्या आएगी 0 के बराबर आएगी। ओके, करते हैं, कैसे करेंगे, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री, मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ, मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ sin 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, क्योंकि 90 में से 52 डिग्री माइनस करूंगी तो कितना आएगा 38। इसी तरीके से sin 90 डिग्री माइनस कितना 38 डिग्री, क्योंकि मैं इसमें से इसको माइनस करूंगी तो कौन सा एंगल आएगा 52, इसको माइनस करूंगी तो ये वाला एंगल आएगा। अब क्या करना है, cos 38 डिग्री इसको ऐसे ही रखना है, cos 52 डिग्री ऐसे ही रखना है, माइनस। अब साइन किस में कन्वर्ट होगा, देखो साइन 90 माइनस ए बन गया, तो ये किस में बन गया cos a मतलब 52 डिग्री। इसी तरीके से साइन 90 माइनस ए, तो मतलब ये किस में हो जाएगा cos a क्या है 38 डिग्री। अब देखो यहाँ पे सेम हो गया, cos 38 cos 38 cos 52 cos 52 दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ये हमने LHS लिया था और हमारा RHS प्रूफ हो गया। LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS।